प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कितनी दवाइयां देनी है ये पहले से तय किया जा सकता है। किसको देना है अमिताभ? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसको देना है? सरकारी अस्पताल को। बलबीर सिद्धू के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी वैक्सीन को लगाया जा रहा है 3 गुने दाम पर, और आप क्या कह रहे हैं इनको पता नहीं है? ये क्या भैंस को बता रहे हैं क्या? हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है क्या अमिताभ? लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है कि ये यहां क्या चल रहा है इस लोगों को समझ में आएगा? ये लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई आप ही को लूटकर, आप ही को बेवकूफ बनाकर, हम आप ही से पैसा ऐंठ कर आपके लिए वैक्सीन खरीदने वाले हैं। अमिताभ, बिल्कुल बिल्कुल यही चिंता का विषय है, यही चिंता का विषय है। आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राजस्थान में भी दवा की बर्बादी पर काफ़ी बड़ा एक्सपोजे आया था, क्योंकि कितने कम से कम 35 कोरोना सेंटर्स जहां दवाइयां बंटने वाली थी उसके 11.5 लाख डोजेज उसके जो हैं वो बर्बाद हुए थे। तो वहां भी जवाब देना बाकी है। राजस्थान सरकार बार बार, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेवारी भी आती है आनंद की राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पार्टी का आलाकमान को भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपना घर दुरुस्त रहे, दूसरों पर आरोप लगाने के पहले कि केंद्र सरकार, आप सब कुछ अपने अधिकारियों पे, सब कुछ केंद्र सरकार पे, अगर अपनी जिम्मेवारी, अपनी गलतियां सब पे थोपते ही रहोगे तो आप अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हो, ये सवाल भी है जो काफी मायने रखता है। अपनी जनता के लिए कर रहे हैं कि अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं? ये वो पंजाब सरकार है जिसके पास ऑक्सीजन टैंकर खरीदने के पैसे नहीं थे, और अब सेंटर से दिए हुए जो कि आपको सब्सिडी में मिल रहे हैं वैक्सीन की डोसेज, उसको आप जानबूझकर 2 गुने दाम पर बेच रहे हो, 2.5 गुने दाम पर, और फिर अस्पताल को कह रहे हो कि उस पर 400 रुपए और लगाओ। तो जिस कॉस्ट पे मेरे पास कम से कम 3 डोसेज लग सकती हैं, उसमें मैं 1 डोज लगवा रहा हूं, और वो भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्ट सोर्स कर रहा है, उसको स्टेट बेच रहा है। और स्टेट कहां से सोर्स कर रहा है? सेंटर से। और बाहर आके आप क्या कह रहे हो? वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अब अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर पंजाब सरकार पर हमला बोला है। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੈਪਟਨ 4 ਸਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, जनता ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ गए। इसको कहते हैं पैंडेमिक प्रॉफिटियरिंग। पैंडेमिक में अवसरवाद, महामारी में अवसरवाद। वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है। हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है, जिसके चलते सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फ्री में एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को वैक्सीन लगवाना, उससे वो लोग पल्ला झाड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर, जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब देना होगा, और साथ साथ इस हाईकमांड को भी जवाब देना होगा। जहां जहां कांग्रेस का शासन है वहां वहां वैक्सीन में गड़बड़ है। राजस्थान में भी आरोप लग रहे हैं, अब डस्टबिन में नहीं, वैक्सीन को दफनाया जा रहा है। देखिए आनंद, इतनी महंगी वैक्सीन बेचने का एक तर्क ये हो सकता है कि जिनके पास पैसा है, जो हजारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लग्जरी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो 1500-1200 की वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब ये वैक्सीन आप सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदें और लगाएं, फिर उसकी मर्जी होगी कि वो लगवाए न लगवाए इतनी महंगी वैक्सीन। लेकिन जब राज्य सरकार केंद्र से ले रही है, सब्सिडाइज रेट पे ले रही है, तब उससे अगर वो फायदा कमाती है तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। क्योंकि राज्य की जो सरकार होती है वो लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, जनता की सरकार जनता के लिए होनी चाहिए,
प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, और वो भी उस दशा में जब लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हो, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही हो। तो अगर ये तर्क है पंजाब सरकार का कि जिनके पास पैसा है, रसूखदार लोग हैं, लाखों रुपए का बिल भर सकते हैं, वो 1500 रुपए की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये हो सकता है कि उनके तर्क में दम होता, लेकिन ये तब होता जब प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनियों से वैक्सीन खरीदते और दाम तय करते। फिर पब्लिक की मर्जी है, जिनके पास पैसा है वो लाइन में नहीं लगना चाहते, इंतजार नहीं करना चाहते, वो जाके लगवाएं, ये एक सुविधा हो सकती है। हाँ। लेकिन इस मामले में उल्टा है। 400 रुपए की वैक्सीन अगर आपको केंद्र दे रहा है, आप उसको 1060 रुपए में बेच रहे हैं अस्पतालों को, अस्पताल 1560 रुपए में लगा रहे हैं, तो ये तो लूट है, ये लूट है, और इस लूट को बंद होना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार कर रही हो, चाहे वो पंजाब की कर रही हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार कर रही हो, इस पैंडेमिक में लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, कम दाम पर पहुंचे, बल्कि मुफ्त पहुंचे तो और ज्यादा अच्छा है। अगर मुफ्त नहीं पहुंचे तो अरे मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस तरह के रोज आके बयान देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो खुद अपने मुख्यमंत्रियों को कुछ कहें। जिस मुख्यमंत्री ने, जिस स्टेट ने पहले कोवैक्सीन की खेप को नकार दिया, कोवैक्सीन को फिर दुत्कारा, उसको मोदी की वैक्सीन बताया, लोगों को लगाने से मना कर दिया, और अपनी तरफ से जो पॉलिटिकल है वो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स तक को कहा कि मत लगवाओ। आज पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन कहां है, और इन्हीं के शासित प्रदेशों में इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की वेस्टेज दर 37%, राजस्थान में वैक्सीन को फेंक दिया जा रहा है, यहां पंजाब में वैक्सीन को 3 गुने 2 गुने दाम पर बेचा जा रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को कहा जा रहा है कि तुम 3 गुने दाम में बेचो। अमिताभ, इस तरह का ये तो बहुत ओछी राजनीति है और गंदे लेवल की करप्शन है ये। ऐसे लोगों को कैसे बख्शा जाए? आप कह रहे हैं कि नोडल ऑफिसर बेच रहा है, तो आप किस बात के लिए सरकार में बैठे हैं? आपकी चीफ सेक्रेटरी वहां एडवर्टीजमेंट ट्वीट करके डाल रही है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवाओ और इस दाम पे लगाओ, और इस हॉस्पिटल में जाना। आनंद, यही तो दिक्कत है। लोग अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहे हैं, बस अपनी बला टालने के चक्कर में लगे हुए हैं कि सारे के सारा का सारा ठिकरा उनके सर पे ना फूटे। अगर दवा उनके पास नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो अब दवा कम आ रही है, केंद्र सरकार को ब्लेम करो। आप लोकतंत्र है, आपको निंदा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार के भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि जिस तरह से 1 साल में केंद्र सरकार ने तैयारी की है वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसी महामारी बार बार नहीं आती आनंद, 100 साल में एक बार आती है, और इसलिए तैयारियां किसी की भी पूरी नहीं थी। दुनिया का कोई भी देश इसकी तैयारी करके नहीं रखता, न किसी के पास ऐसी तैयारी थी, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप के अमीर देश हों। भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं। अब जैसे जैसे अब फेज वाइज जो काम हो रहा है, अब विदेशी दवाएं भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त से जो राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मा छोड़ने की बात हो रही है कि आप दवाई अपना खुद मंगवाएं, तो मुझे लगता है 1-2 महीने में आनंद पूरी तरह से सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन जब तक अस्थिरता का दौर है आनंद, इस अस्थिरता के दौर में अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश करना जनता जरूर सबक सिखाती है। नहीं